नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। देखो भाई, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं और आपके मतलब की है तो यह वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। ध्यान से पेशेंस रख के बैठिए और सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में प्राप्त कीजिए। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि CITS की आप लोगों के लिए ऐसी ज़बरदस्त वीडियो लेकर आऊँगा जिसे देखने के बाद आप लोगों को कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। तो वो वीडियो आ चुकी है। एक चीज़ और, इस वीडियो को वही व्यक्ति देखे जिनका मकसद जीवन में ITI टीचर बनने का है या फिर जो ITI के बेस की अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो थोड़े से कंफ्यूज हैं एक्चुअल में CITS होता क्या है। तो मैं आप लोगों को पूरा प्रॉपर ज्ञान दूंगा, प्रोस्पेक्टस समझाऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद गारंटी देता हूं कि आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर फिर भी मुझसे कुछ गलती हो जाती है या फिर मैं कुछ आपको अधूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, मैं पूरी क्लैरिटी आप लोगों को दूंगा। और फॉर्म आप चिंता मत करो, फॉर्म की वीडियो भी इस वीडियो के आपको बाद मिल जाएगी, या तो 1-2 घंटे बाद, या फिर जो है मैं थोड़ा समय लूँगा क्योंकि उस पर भी जो है टाइम मुझे लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो भी कोई छोटा काम नहीं है फॉर्म को फिल करना। CITS का बहुत लंबा फॉर्म होता है। बढ़ते हैं आगे। तो आप जानते ही हैं 19 तारीख यानी कल इसका फॉर्म एक्टिवेट हुआ था। मैं लंबे समय से आप लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। तो CITS का ये जो है लिंक एक्टिवेट हो गया। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप पहुंचते हैं भाई इस वाली साइट पर। यहाँ पर अब यहाँ पर आप लोगों के सामने ये सारी चीज़ें आ जाती है कि अबाउट CITS क्या होता है, एग्ज़ाम सेंटर आ जाते हैं, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन आ जाती है, डाउनलोड्स आ जाता है और ये आ जाता है। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर इनसे अभी कोई मतलब नहीं है, इन्हें हम छोड़ते हैं। हमारा जो मेन काम है, हमें यहाँ पर प्रोस्पेक्टस चाहिए। तो प्रोस्पेक्टस के लिए मैं जो है आप लोगों को खाली इस पर क्लिक करवाऊँगा। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये 4 ऑप्शन आते हैं कि कैसे आप लोगों को प्रोस्पेक्टस पे क्लिक करके आगे बढ़ना, ये दिख जाएगा। इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट्स दे रखे हैं, हाउ टू अप्लाई का प्रोसेस दे रखा है, जिसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। मैं फॉर्म की वीडियो लेकर आऊँगा तब बताऊँगा। और FAQs जो है, जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, जो आप लोग पूछते हैं, वो भी आपको बताऊँगा। एक कन्फ्यूज़न मुझे पता है इस वीडियो में बहुत सारे बच्चों को होगी। मैं आप लोगों को बता दूं, जो SCVT वाले बच्चे हैं वो भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है, आप लोगों का अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपने SCVT कर रखा है खाली तो आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते। आपको साथ में अप्रेंटिसशिप भी किया होना चाहिए। मतलब यार, SCVT वाले बच्चे पागल हैं, उनके लिए आप लोगों ने अपॉर्चुनिटीज़ नहीं निकाली। बहुत सारे SCVT वाले बच्चे हैं जिनका मकसद है टीचर बनने का ITI। आप उनके लिए क्यों वैकेंसी नहीं निकालते? मतलब बच्चा SCVT से गलती से एडमिशन लेके ITI भी कर ले और फिर जो है आप उसको टीचर बनने का मौका भी मत दो। पता नहीं क्या ड्रामा है, समझ नहीं आता है इन लोगों का। चलाई क्यों रखा है SCVT और NCVT? एक ही कैटेगरी बना दो ना NCVT की, ताकि बच्चा परेशान ना हो। कुछ नहीं कह सकता मैं इन लोगों के बारे में। तो यहाँ पर मैं प्रोस्पेक्टस अच्छे तरीके से ओपन कर लेता हूँ पहले, और फिर आपको मैं समझाता हूँ। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इस पे नज़र मानो। तो भाई, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। इसका फॉर्म कल से चालू हुआ है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है। कहीं जल्दबाजी में ये सोचो कि मैं तो अभी भरूंगा और आपसे गड़बड़ हो जाए। अभी है 12-13 दिन है प्रॉपर हमारे पास, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, 2 हफ्ते का समय देता है CITS का। बहुत कम समय मिलता है आप लोगों को प्रिपरेशन के लिए भी और फॉर्म के लिए भी। तो यहाँ पर 2 अगस्त लास्ट डेट है, 5 बजे तक शाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। मॉक टेस्ट इस डेट पे एक्टिवेट हो जाएगा 9/8 पे। उसके बाद हॉल टिकट आप लोगों के इसी समय में जो है जारी हो जाएंगे। 20 और 21 अगस्त को आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, यानी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है इसमें। 26 तारीख को रिजल्ट पब्लिश कर देंगे ये लोग। और ये जो है आप लोगों की कुछ काउंसलिंग की डेट दे रखी है, 3 काउंसलिंग इसमें होती है। उसके बाद ये ऑफलाइन काउंसलिंग देंगे या नहीं देंगे उसका अभी कोई अता पता नहीं है। अगर आप लोग, बता दूं, अगर आप लोग जनरल से बिलोंग करते हैं और OBC से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों के 500 रुपये फ़ीस लगेगी। यहाँ पर फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है। और अगर आप लोग यहाँ पर बिलोंग करते हैं SC कैटेगरी से, SC कैटेगरी के बाद ST कैटेगरी से, ठीक है, तो आपकी जो फीस लगेगी वो लगेगी यहाँ पर 300 रुपये। बाकी मैं प्रॉपर फ़ी का स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखा दूंगा जब प्रोस्पेक्टस समझाऊंगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका फॉर्म जो है मैं फिल करूं, आप देखो भाई, हर किसी को मौका नहीं दे रहा मैं फॉर्म फिल करने का। कहीं आप सोचो कि मैं सबका फॉर्म फिल कर दूंगा। मुझे खाली 10 बच्चों का फॉर्म फिल करना है। 10 बच्चों की जैसी मेरे पास रिक्वेस्ट आ जाती है उसके बाद वो लिंक डीएक्टिवेट हो जाएगा, आप पेमेंट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर
आप लोगों को बता दूं, हमने रिक्वेस्ट के लिए यहाँ पर जो है एक लिंक दिया है, उसका 200 रुपये कॉस्ट रखा हुआ है। आप जानते हैं CITS का फॉर्म कितना जो है डिफ़िकल्ट है, स्कैनिंग करके डॉक्यूमेंट आप लोग के अपलोड करने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें। और प्लस जो आपकी अदर फ़ी है जो आपकी फॉर्म फिल करने के लिए लगेगी, SC ST के लिए 300 रुपये और OBC के लिए 500 रुपये, ये मैं आपसे तब लूँगा जब आपका फॉर्म फिल करके आपको दे दूँगा। बाकी स्टार्टिंग में अभी आप अगर हमसे फॉर्म फिल करवाना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके एरिया में किसी तरीके की फैसिलिटी नहीं है या फिर साइबर कैफ़े वाला आपका जो है फॉर्म फिल जो है गलत तरीके से कर देगा, आपके जो है पास लैपटॉप नहीं है या आपको भरना नहीं आता, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर रिक्वेस्ट दे सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने प्रोस्पेक्टस पर, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टस आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मेरे सामने इस तरीके का प्रोस्पेक्टस आ जाता है। ये है वो जड़ जो आप लोगों को टीचर बनाने के लिए एलिजिबल बनाती है, ठीक है। और भाई सरकार हर साल वैकेंसी निकालती है CITS की। सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर वो CITS की वैकेंसी निकाल रही है तो प्लीज़ बच्चों के लिए जो है यहाँ पर टीचर की नौकरियों की वैकेंसी भी निकाल दो, ताकि ये जो CITS का कोर्स बच्चा कर रहा है ना, इसका उसे फ़ायदा मिलता है और हर साल जो है यहाँ पर ITI टीचर बनने की जो संख्या है वो बढ़े। आप जानते हैं हमारे देश में क्या हाल चल रहा है। अगर सरकार ITI वाले बच्चों पर जो है यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देगी, तो DGT थोड़ा सा ध्यान देगी, तो यहाँ पर जो है कुछ अच्छा इन बच्चों के साथ हो सकता है। आगे बढ़ जाते हैं। देखो भाई CITS वाले फ़ीस बड़ी तगड़ी लेते हैं, 300 रुपये 500 रुपये। तो आपसे रिक्वेस्ट है CITS वालों, सरकार से निवेदन करो कि यहाँ पर जो है सरकारी नौकरी के फॉर्म भी निकाले जाएँ टीचर के, इंस्ट्रक्टर के, तब ये CITS के फॉर्म निकालने का फ़ायदा होगा आपका। हर साल आप फॉर्म तो निकाल देते हो, लेकिन वैकेंसी कब आती है? 5 साल 6 साल 7 साल कोई नामो निशानी नहीं है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, कंटेंट हैं, जिसके बेसिस पे आप लोगों को पूरा प्रोस्पेक्टस डिफाइन किया हुआ है, जिसे मैं आप लोग को अच्छे तरीके से समझा दूंगा। ये कुछ फुल फॉर्म्स हैं जो आप लोगों से एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछी जा सकती है, तो इस पर एक बार जो है फोकस कर लेना। जैसे AICET क्या होता है, NSTI क्या होता है, उसके बाद CITS क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपका जो मेन मकसद होना चाहिए यहाँ पर इसमें एडमिशन लेने का होना चाहिए NSTI में। बाकी जो आप लोगों के प्राइवेट हैं, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग जो प्राइवेट से जाएं। प्राइवेट में लूट लेंगे। अगर आप अमीर बाप की औलाद हो, आपके पापा मम्मी का बहुत अच्छा बिजनेस है, तो आप जाइए भाई 50,000 रुपये दे दीजिए और कर लीजिए प्राइवेट से। मैं रिकमेंड करूँगा कि गवर्नमेंट से ही जाएं, मेहनत करो और मेहनत करके अच्छे नंबर लाओ, एंट्रेंस क्लियर करो और NSTI में एडमिशन लो। POT जो अभी दिखाऊंगा आप लोगों को मैं प्राइवेट वाला, उसमें मैं रिकमेंड नहीं करता। बाकी पैसा है तो जाओ, पैसा नहीं है तो लोन लेके या फिर कुछ और करके प्राइवेट इंस्टीट्यूट से CITS मत करो, ठीक है। मैं रिकमेंड नहीं करता, बाकी आपकी मर्जी है, आपका करियर है। CITS होता क्या है एक्चुअल में? इस पूरे पैराग्राफ में सिंपल यही बात की गई है कि CITS का मकसद है कि आप लोग जो है यहाँ पर ITI के टीचर बन सको या इंस्ट्रक्टर बन सको। बस पूरे इसमें जो इतना बड़ा इन्होंने दे रखा है ना, ये बस समझ गए। आगे बढ़ते हैं। इतना एलैबोरेट मैंने कर दिया है सिंपल भाषा में, यही आप समझो इसको। बाकी अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ पे पढ़ लेना इसको, बेकार की बातें हैं, कुछ नहीं है इसमें, ढकोसले कर रखे हैं बस सारे। प्रोस्पेक्टस को बड़ा बना रखा है और कुछ नहीं है। ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इसे बोला जाता है, जो इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ कि इसका जो है एग्जामिनेशन सिस्टम एनुअल है और अक्टूबर से आप लोगों का स्टार्ट होगा, जो आप लोगों का 2021 में अक्टूबर है और 2022 तक आपका चलेगा, ठीक है। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन टू अपीयर फॉर ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये आप लोगों का ये इन्होंने दे रखा है फॉर्म फिल करने का, ठीक है। और लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन इन्होंने ये डेट दे रखी है। समझ गए? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने जो है डेट ऑफ ऑल इंडियन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की दे रखी है, मतलब जो आप लोगों का जिस दिन एंट्रेंस एग्जाम होगा, टेस्ट होगा, वो ये डेट है। वही डेट है जो मैंने आप लोगों को लगभग 5-6 दिन पहले दिखा दी थी। अब मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों को समझा देता हूँ। देखो भाई, NTC यानी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, अगर आपने ITI NCVT से किया है तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप लोगों का ITI अभी चल रहा है तो भी आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन वो होना चाहिए सेकेंड ईयर का, ठीक है। आपका फाइनल ईयर चलना चाहिए, ठीक है। अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं आया, मार्कशीट नहीं आई, तब भी आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप अपेयरिंग कैंडिडेट है तो भी आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। रिजल्ट आ गया, सर्टिफिकेट नहीं है, मार्कशीट नहीं है, तो भी आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है, अगर आप SCVT से हैं,
अगर आप SCVT से हैं तो भी आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि आपके पास अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैं हर बच्चे को रिकमेंड करूँगा, प्लीज़ अपने दोस्तों को बोलो कि SCVT से ITI नहीं करना है। ये देख रहे हो बच्चा कितना परेशान हो रहा होगा, जिसका मकसद होगा जीवन में ये CITS करने का, टीचर बनने का, और उसने अप्रेंटिसशिप नहीं की हुई, वो बच्चा कितना परेशान हो रहा होगा अपनी लाइफ में। हाय राम, मेरा तो यहाँ पर ITI टीचर बनने का सपना ही टूट गया, अब तो मुझे 1 साल की और अप्रेंटिस करने पड़ेगी, या दोबारा से मुझे NCVT में यहाँ पर जो है ITI करना पड़ेगा। समझ गए? तो मैं निवेदन करता हूँ आप लोगों से, SCVT से ITI करो ही मत, बंद करवा दो SCVT, ठीक है? मत करो SCVT से ITI, कोई फ़ायदा नहीं है, दिख रहा है मुझको यहाँ पर। और वैसे भी बहुत सारी वैकेंसी आती है जहाँ पे SCVT वालों को मौका नहीं दिया जाता, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर जो है एक चीज़ और, यहाँ पर मिनिमम एज का इन्होंने जो क्राइटेरिया रखा है वो आप 14 से स्टार्ट होता है, आई थिंक इनका एज का क्राइटेरिया, और अपर एज लिमिट कोई नहीं दे रखी। अपर एज 40 हो, 35 हो, 45 हो, 50 हो, आप लोग इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। मिनिमम 14 समझ लो, मैक्सिमम 14 क्या, जब आपका ITI कंप्लीट हो गया हो ना, आप छोड़ो 14 साल को, मिनिमम को छोड़ो, आप जिस दिन आप लोगों का ITI कंप्लीट हो गया हो ना, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। समझ गए? कौन कौन सी ट्रेड वाले कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर एलेबरेट है। फ़ी की बात करूँ तो आप ये देख सकते हैं 500 रुपये फ़ीस जनरल और ऑल अदर कैंडिडेट्स के लिए, लेकिन जो यहाँ पर SC हैं, ST हैं, PH हैं, EWS हैं, वुमेन कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए आप देख सकते हैं 300 रुपये फ़ीस है, ठीक है? और मैंने आपको बता ही दिया है कि हमने जो आप लोगों को फॉर्म भरने की रिक्वेस्ट जो दी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप हमसे फॉर्म फिल करवाना चाहते हैं, अगर आपके एरिया में फैसिलिटी नहीं है तो लिंक पहले ही नंबर पे दे दूंगा, जाकर जो है हमें आप रिक्वेस्ट दे सकते हैं। उसका चार्ज हमने 200 रखा है, ठीक है? और आप जानते हैं कितना लंबा फॉर्म है, बहुत लंबा फॉर्म है। और उसके बाद ये जो कॉस्ट है ये आपसे तब ली जाएगी जब मैं आपकी अपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करूँगा इन लोगों को आपकी, ठीक है? तो पैसा आपका लगभग आप देख लो कितना लग जाएगा, और वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है पैसा, क्योंकि यहाँ पर जो है पैसा वेस्ट करोगे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपका मकसद ही नहीं है ITI टीचर बनने का या फिर नॉलेज गेन करने का और ज़्यादा, तो भाई मत भरो, कोई फ़ायदा नहीं है CITS का फॉर्म फिल करने का। आपको अंदर से एक आग होने चाहिए कि हमें टीचर बनना है ITI का, तो आप ये फॉर्म फिल करो। उसके बाद यहाँ पर देखो, ये जो AICET एग्जामिनेशन पैटर्न दे रखा है, यहाँ पर पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ। ये जो ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन है ना, इसके ये जो होता है आपका 2 घंटे का होता है, और क्वेश्चंस पेपर फॉर द एंट्रेंस टेस्ट विल बी ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न। 75% आप लोगों का ITI से ही आता है, जो आपने पढ़ाई करी है, कहीं से कुछ नहीं आता, ITI से ही आता है। कोपा के बच्चे हैं, इलेक्ट्रिशियन के बच्चे हैं, फिटर के बच्चे हैं, तो आपका ITI से ही आएगा। और ये 25 नंबर है ना, इसके लिए आप लोगों को भाई यहाँ पर लॉजिकल और जो आपका न्यूमेरिक एंड रीजनिंग जो होती है उसे पढ़ने के लिए आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। मैंने कुछ आप लोगों को एक लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप कुछ जो है बुक का सहारा ले सकते हैं। मैं इतनी यूज़फुल नहीं बोलूँगा कि CITS के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आपने अगर जो है अपनी ITI की पढ़ाई अच्छी करी थी तो डेफिनेटली आप इसका एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। ईजी आता है अगर आपने पढ़ाई अच्छी की है तो, ठीक है? इसी सेंट्रल रिजर्वेशन पॉलिसी जो होती है वो फॉलो की जाएगी इन द एडमिशन प्रोसेस। उसके बाद यहाँ पर ये आप देखो, ये क्या है, इसे आप समझो। ये कुछ पर्टिकुलर्स हैं जिसमें जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए फ़ी को कैसे डिफ़ाइन किया हुआ है, जो प्राइवेट कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए फ़ी को कैसे डिफ़ाइन किया हुआ है। ये जो फ़ीस है ये हाफ ईयरली है, 6 महीने की फ़ीस है, ये 6 महीने की फ़ीस है। 1 साल की फ़ीस आप इसकी डबल मान लो, तो यहाँ पर टोटल जो फ़ी लगेगी 1 साल में आपका CITS करने की, वो आप इसके हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो 3040 रुपये। और इसके हिसाब से बताऊँ, ये जो यहाँ पर जो है SC ST या PH है, ठीक है, इनके लिए जो लगेगी वो लगेगी, दुगना कर दो इसको 620 को। उसके बाद जो गवर्नमेंट डिप्यूटेड है, गवर्नमेंट डिप्यूटेड की फ़ीस आप इसका दुगना कर दो। समझ गए? ये कॉन्सेप्ट है आप लोगों का। तो यहाँ पर जो है ये क्राइटेरिया इन्होंने दे रखा। फ़ी अगर आप NSTI से करते हैं ना, अगर आप NSTI से करते हैं तो यही भाई छोटी मोटी फ़ी लगती है, लेकिन अगर आप करते हैं भैया प्राइवेट से, आपके मम्मी पापा पे बहुत ज़्यादा पैसा है तो दे दिए 50,000 रुपये जाकर दे दो, 40 से 50,000 रुपये खा जाएंगे आपके, लग जाएंगे, ठीक है? तो ध्यान रखना है इसका, किस में आपको करना है। उसके बाद यहाँ पर फ़ी स्ट्रक्चर जो है स्टेट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जो IT OTs होते हैं, इंस्टीट्यूट्स होते हैं, डिसाइडेड बाय देम, वो खुद ही फ़ी डिसाइड करेंगे भैया। स्टेट गवर्नमेंट वाले वो चाहे 1 लाख रखें, चाहे 10 लाख रखें, चाहे 50,000 रखें,
वो इन्होंने सरकार ने जो है इनको छूट दे दी, आप अपनी मर्जी से रखो फी स्ट्रक्चर। पता नहीं ऐसा क्यों किया है। उसके बाद इसकी डिटेल्स जो है नीचे एनेक्चर 4 में हमें दिख जाएगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये कुछ इंस्ट्रक्शन है टू द कैंडिडेट। लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी अवेलेबल। तो ये जो है लिंक एक्टिवेट हो गया है फॉर्म का, परेशान होने की जरूरत नहीं। ये कुछ डेट्स हैं जो मैंने आपको ऊपर ही बता दिए हैं, और यहाँ पर 2/8/2021 तक आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन जो टाइम है वो 5 बजे का इवनिंग में दे रखा है। और यहाँ पर जो मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट के जो इन्होंने टाइम और डेट दिया, डेट दे रखी, ये इस डेट की यहाँ पर जो है इन्होंने लिखा हुआ है इसको। और कैंडिडेट को एडवाइस किया जा रहा है टू विजिट दी वेबसाइट, ठीक है, ऊपर वाली, फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए ऊपर वाली आप लोग जो है चीज़ों को टाइमली टाइम देखते रहें। और कैंडिडेट कैन सिलेक्ट एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन सेंटर। अब चीज़ और बताता हूँ, आप लोगों को यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ करने के, मैं फॉर्म फिल कर रहा था इसका, 4 एग्जामिनेशन सेंटर जो है आई थिंक वहाँ पर थे जो आप एग्ज़ाम देने के लिए चूज़ कर सकते हैं। तो आप जो है मैं नीचे दिखा दूंगा, आप अपने अकॉर्डिंग जो है एग्जामिनेशन सेंटर को चूज़ कर लेना, ठीक है, और फॉर्म को फिल कर लेना। फॉर्म की वीडियो लेकर आऊँगा, तब मैं आपको अच्छे से और एलैबोरेट कर दूंगा कि एग्जामिनेशन सेंटर आप लोगों को किस तरीके से ड्रॉप डाउन में दिखेगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये मेरिट के बेस पे आप लोगों को पता है, जब आप एंट्रेंस दे देते हैं फिर आपकी मेरिट बनती है, और फिर जो है आप लोगों का हिसाब से जो है वहाँ पर आप लोगों को इंस्टीट्यूट अलाइन होता है। उसके बाद ये 10वां है, ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड एंड क्वालिफाइड दी AICET 2021 एज पर मेरिट आर एलिजिबल इन NSTIs एंड ITOTs और फॉर CITS एग्जाम। नो वॉक इन डायरेक्ट एडमिशन विल बी एंटरटेन आउटसाइड द मेरिट लिस्ट ऑफ AICET। अगर आप मेरिट से बाहर हैं तो भूल जाइए, ठीक है, आउटसाइड से एडमिशन नहीं होता इसमें। ये कुछ डेट्स हैं जिन पे मैं जो है चर्चा पहले ही आप लोगों के लिए कर चुका हूँ। स्टार्टिंग में मैंने सबसे पहले आप लोगों को डेट्स पे जिक्र किया था, तो एक बार और नज़र इस पे मार लेना। एग्ज़ाम सेंटर जिसकी मैं बात कर रहा था वो आप देख सकते हैं, ये अगरतला है, इलाहाबाद है, जिसे प्रयागराज के नाम से भी जाना जा रहा है, ठीक है। तो प्रयागराज वाले बच्चे परेशान ना हो कि हमारा तो जो है प्रयागराज साइड में कर दिया और इसे इलाहाबाद कर दिया, ठीक है, तो आप इसे जो है देख लेना, इलाहाबाद ही फिल कर देना प्रयागराज वाले बच्चे। बेंगलुरु, भुवनेश्वर, कैलकट, चेन्नई, देहरादून, गोवा, हल्द्वानी, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, जमशेदपुर, जम्मू, हमारा दिल्ली का है, जोधपुर, कानपुर, कोलकाता, लुधियाना, मुंबई, नोएडा, पानीपत, पटना, जो आपका राजपुरा है, शिमला है, तिरुवनंतपुरम है, त्रिची है, तूरा है और वडोदरा है। इसके अलावा कुछ एग्ज़ाम सेंटर जो है आप लोगों को ड्रॉप डाउन में अदलते बदलते दिख जाएंगे, ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये भी देखा था कि लखनऊ का सेंटर भी वहाँ पर आ रहा है, तो एक बार अपनी तरफ से भी नज़र मार लेना। यहाँ पर ये बोल रहे हैं नोट करके, एग्जामिनेशन सेंटर माइट चेंज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाई फॉर दी पर्टिकुलर सेंटर। जब इसके जो है पूरे नंबर जो है डिक्लेयर हो जाएंगे तो ये एग्जामिनेशन सेंटर जो है चेंज भी हो सकते हैं। इफ़ वेरी फ्यू कैंडिडेट्स हैव ऑप्टेड फॉर एन एंट्रेंस एग्जाम, अल्टरनेट नियर बाय सेंटर विल बी प्रोवाइडेड, ठीक है। अगर बहुत कम बच्चे इसमें अप्लाई करते हैं तो एक अल्टरनेटिव आपको जो है सेंटर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ पर लिस्ट ऑफ CITS ट्रेड्स एंड एंट्री क्वालिफिकेशन, ये डिप्लोमा वाले बच्चे हैं जिनके लिए यहाँ पर जो है इन्होंने इनकी कैटेगरी रखी है और यहाँ पे इनकी क्वालिफिकेशन, कैटेगरी क्वालिफिकेशन, तो आप देख लेना इसको, कैटेगरी क्वालिफिकेशन। जिनका अभी डिप्लोमा का लास्ट ईयर चल रहा है वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, और जिनका अभी ITI का लास्ट ईयर चल रहा है या लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, ठीक है, चाहे 1 साल का हो चाहे 2 साल का हो, वो भी इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, मैंने आप लोगों को जो है बता दूं, तो वहाँ पर अगर आपके पास आपके ITI इंस्टीट्यूट का ID कार्ड है, बहुत अच्छी बात है, खुश हो जाइए, डालने के लिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा। नहीं तो हमारे पास एक और ऑप्शन है, वहाँ पर NA करके भी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर आपको ID कार्ड की फैसिलिटी अवेलेबल थी तो उसी से काम चल जाएगा, अगर वो भी नहीं है तब भी काम चल जाएगा। तो परेशान मत होइए कि अपीयरिंग वाले नहीं अप्लाई कर सकते, रिजल्ट नहीं आया, ठीक है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। रिजल्ट आ गया, मार्कशीट सर्टिफिकेट नहीं मिले, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप मुझसे फॉर्म फिल करवाओगे तो स्टेप बाय स्टेप आपका जो है यहाँ पर सब कुछ हो जाएगा। अब बात करते हैं भैया ये चीज़, ये क्या है, ये जो यहाँ पे ये चीज़ दे रखी है ना, ये CTS है, और ये जो है आप लोगों का नेम ऑफ CITS ट्रेड है। अब जो बच्चे ITI के हैं वो अपनी ट्रेड को यहाँ पे नज़र मारो, ठीक है, यहाँ पे नीचे नज़र मारो और देखो कि आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये जो 2 कैटेगरी है स्टार्टिंग की, ये आर्किटेक्चरल ड्राफ्ट्समैनशिप और आर्किटेक्चरल असिस्टेंट, ये करेंगे इसमें फॉर्म फिल।
उसके बाद कारपेंटर वाली जो ट्रेड है, कारपेंटर का कारपेंटर में दिया है। उसके बाद यहाँ पर ये 2 ट्रेड है, ये 2 ट्रेड इसमें CITS कर सकती है। उसके बाद ये 2 ट्रेड है, ये सॉरी ये 3 ट्रेड है, ये 1 ट्रेड तो इसमें कर सकती है और ये 3 ट्रेड जो है ये इसमें कर सकती है। ठीक है, कोपा वाले बच्चे बोलते हैं कि सर जी हम किस में जो है यहाँ पर CITS करें, किस में मौका मिलता है? तो भाई यहाँ पर जो है आपको इसमें मौका मिलता है CITS करने का। यहाँ पर कोपा वाले बच्चे इसमें अप्लाई करेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में, और जो डेटाबेस सिस्टम असिस्टेंट वाले बच्चे वो भी इसमें अप्लाई करेंगे CITS में। तो यहाँ पर 2-3 ट्रेड को, 4 ट्रेड को, 5 ट्रेड को मिला के इन्होंने एक CITS का कोर्स बना दिया ताकि उसमें जो है बहुत सारे बच्चे एंटर कर सकें। ठीक है, अब जैसे कि बेसिक कॉस्मेटोलॉजी हो गया, हेयर एंड स्किन केयर हो गया, इन्होंने इसके लिए कॉस्मेटोलॉजी वाला जो है CITS बना रखा है। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं, आगे और समझाते हैं आप लोगों को। जैसे कि हमारा जो है, जैसे ये डेस्कटॉप पब्लिशिंग है, इसके लिए एक ही जो है CITS का कोर्स है। जैसे यहाँ पे डॉट्समैन सिविल है, सर्वेयर वाले बच्चे परेशान रहते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर एक कोर्स है। आगे बढ़ते हैं, आगे जो है जैसे कि इलेक्ट्रिशियन हो गया और वायरमैन हो गया, इसके लिए एक CITS का कोर्स है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का एक CITS का कोर्स है। इसमें देखो 3 ITI के बच्चों को घुसेड़ रखा है, 3 ट्रेड के, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, जो मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेज है उसको, और जो आप लोगों का टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है इसको। तो ये 3 कैटेगरी के इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी वालों को एक ही ट्रेड का मतलब यहाँ पर ऑप्शन है। फिटर के लिए फिटर का, फाउंड्री मैन के लिए फाउंड्री मैन का, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, जो मैकेनिक एग्रीकल्चर मशीनरी है उसके लिए एक। और उसके बाद नीचे बढ़ते हैं, उसके बाद यहाँ पर 2 ITI ट्रेड वालों को इसमें। भैया देखो, फॉर्म फिल करते टाइम आप लोगों को ये 2 चीज़ अपना जो है यहाँ पर ढंग से सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये चीज़ ढंग से सिलेक्ट करनी पड़ेगी, बहुत बड़ी गलती हो जाती है फिर भैया चेंज नहीं कर पाओगे। फ़ी जिस टाइम पे आपने पे कर दी, समझो काम ख़त्म। तो फ़ी पे करने से पहले आप लोगों को अच्छे तरीके से देखना है कि आपका जो फॉर्म है वो सही तरीके से फिल हुआ है या नहीं हुआ। उसके बाद और भी नीचे बढ़ते हैं, जैसे यहाँ पर देखो कितनी सारी ट्रेड है। टनर के लिए तो एक ही दे रखा है, टनर का टनर में। अब ये देखो, वेल्डर GTAW GMAW, वेल्डर पाइप, वेल्डर स्ट्रक्चर, वेल्डर फैब्रिकेशन एंड फिटिंग, वेल्डर वेल्डिंग एंड इंस्पेक्शन, इसके लिए एक ट्रेड है। उसके बाद जो पेंटिंग और टेक्नोलॉजी वाले बच्चे हैं उनके लिए एक ट्रेड है। ठीक है, पेंटर जनरल। ठीक है, ये काम हो गया आपका। अब बहुत अच्छी बात है कि यार मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है हर डिपार्टमेंट जो फॉर्म को निकालता है उनको यहाँ पर जो है सारे के सारे नंबर मेंशन करने चाहिए। लेकिन जब CITS वाले इतना पैसा ले रहे हैं आप लोगों से, तो भाई कुछ तो फैसिलिटी देंगे। तो यहाँ पर NSTI के कुछ जो है यहाँ पर, और IT OTs के, तो यहाँ पर जो है कुछ नंबर दे रखे हैं, ईमेल ID दे रखी है, एड्रेस दे रखे हैं। तो आप ज़रूरत पड़ने पर इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये इनके नंबर है, आप ITI के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो सॉरी NSTI के अकॉर्डिंग, ये NSTI हो गया। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो आप लोगों को, तो वैसे कन्फ्यूज़न होनी नहीं चाहिए क्योंकि हमने वीडियो में सब कुछ आपको क्लियर कर दिया है। उसके बाद ये स्टेट गवर्नमेंट के, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा भैया यहाँ पर जाओ, लूट लेंगे आप लोगों को, बहुत पैसा लेते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो ये यहाँ पर जो है आप लोगों के कुछ इंस्टीट्यूट दे रखे हैं जो आपको करवाएंगे ये वाला कोर्स ITI टीचर बनने का, और यहाँ पर इनके नंबर दे रखे हैं। कोई क्वेरी है तो इनसे पूछ सकते हैं, लेकिन पैसा बहुत ज़्यादा लेते हैं भैया, ध्यान रखना है इसका, स्टेट गवर्नमेंट वाले। और जो आपके IT OT यानी प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ, जो आप लोग का ट्रेनर्स हैं, ये अंडर NCVT के एफिलिएट होते हैं, इनका यहाँ पर जो है भाई देखो प्राइवेट वाले हैं, तो इन्होंने देखो अपनी ईमेल ID भी दे रखी है ताकि बच्चा इनसे छूट ना जाए अगर उसकी जो है मेरिट लिस्ट कम बनती है। तो यहाँ पर इनका एड्रेस दे रखा है, जो सॉरी इंस्टीट्यूट का नाम और एड्रेस दे रखा है, और ये इनके नंबर दे रखे हैं। और ये सबसे पहले फ़ोन उठाते हैं भैया। अगर आप लोगों का मेरिट में NSTA में नंबर नहीं आता ना, तो ये IT OT वाले आपको फ़ोन भी करने लग जाते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट में आ जाओ, हम इतने पैसे में आपको करवा देंगे। समझ गए? जैसे कॉलेज में होता है ना, DU में जो एडमिशन होता है उसमें जिसका नाम नहीं होता उसको जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट वाले बुलाते हैं, जी हमारे इंस्टीट्यूट में आ जाओ, हम आप लोगों को इतनी कट ऑफ में भी एडमिशन दे देंगे। वैसे ही इसका हाल हो रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर टोटल लिखी हुई है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ये टोटल है। अब यहाँ पर ऊपर जो दे रखा है ये आप लोगों को CITS NSTI IT OTs के नाम दे रखे हैं, ये सरकारी वाले हैं, ये सारे सरकारी वाले हैं। तो यहाँ पर जो है ये IT OTs के नाम, सॉरी ये आप लोगों के NSTIs के नाम, और उस पर जो है यहाँ पर ये आपकी ट्रेड है। और उसके बाद यहाँ पर जो है आप लोगों की यहाँ पर वैकेंसीज़ है, कितनी सीट है वो है। तो यहाँ पर कारपेंटर की खाली इसी कॉलेज में आपको सीट मिलेगी 100, बाकी में नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें मिलेगी। ठीक है, टोटल 125। उसके बाद
कोई ऐसा कॉलेज है जिसमें सारी सीटें मतलब अवेलेबल हो? नहीं। जैसे कि मैं एक दे देता, एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, जो कोई फिटर की ट्रेड का एग्जांपल लेते हैं। फिटर का तो हर कॉलेज में होगा मेरे ख्याल से, लेकिन 2-3 छूटे हुए हैं। फिटर की जो ट्रेड है इसमें यहाँ पर आप देखो, ये हो गया फिटर का। तो यहाँ पर जो है आप लोगों का ये इस कॉलेज में भी अवेलेबल है, इसमें भी अवेलेबल है, इसमें मैक्सिमम मोस्टली कॉलेज में अवेलेबल है, इन दो में नहीं है, इसमें और 900 जो है यहाँ पर टोटल आप देख सकते हैं कितनी सीट है फिटर की। उसके बाद यहाँ पर आपको मैंने समझा दिया किस तरीके से आपको समझना है, ठीक है। ऊपर आपके इंस्टीट्यूट के नाम लिखे हैं, यहाँ पर साइड में आप लोगों का जो लिखा हुआ है, यहाँ पर जो आपके जो ट्रेड्स हैं वो लिखे हैं, और यहाँ पर आप लोगों की वैकेंसी है, टोटल सीट्स हैं। और टोटल जो सीट्स हैं आप ये देख सकते हैं, टोटल हमारे पास 5875 CITS की यहाँ पर आप लोगों को सीट दिख रही है गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है। और उसके बाद देखो भाई, वो जो ऊपर जो मैंने आपको दिखाया है उसमें लड़के लड़की दोनों पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ माँ बाप चाहते हैं, कुछ लड़कियां चाहती हैं कि हमारी जो बेटियां हैं या फिर खुद बेटियां वो समझती हैं कि नहीं यार हमें लड़कों वाले इंस्टीट्यूट में नहीं जाना, हमें तो सिंपल लड़की वालों में पढ़ना है। उनके लिए यहाँ पर भाई देखो सेपरेट कुछ इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, तो इनका ये वही हैं, मतलब जो आपके जो है मेन है, मतलब लड़कियों के लिए बनाए गए हैं और गवर्नमेंट हैं वो ये हैं, ठीक है। और यहाँ पर इनकी ट्रेड लिखी हुई है, यहाँ पर ये सीट्स लिखी हुई है। तो लड़कियां आप अपना अगर कोई आपको इस तरीके की प्रॉब्लम है कि हमें लड़कों के साथ नहीं पढ़ना, तो सेपरेटली जाके आप जो है एडमिशन ले सकती हैं। उसके बाद हर साल कुछ सीट्स को एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है, तो जो है ये कुछ सीट्स को कोपा के बच्चे जिसमें अप्लाई कर सकते कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, वो जो है एक बार ये देख सकते कि 25 सीटें जो है यहाँ पर बढ़ा दी गई। एक बार मैं देख लेता हूँ कहीं मैंने गलत ना बोल दिया। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कोपा वाले बच्चों के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यार मेरी वजह से जो जरा सी भी मिस्टेक आप लोगों को झेलनी पड़े, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में कोपा वाले बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं। तो वो जो नीचे 25 सीटें एक्स्ट्रा ऐड हुई है वो जो है यहाँ पर ऐड हुई है कोपा वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो मैंने आपको इसको दिखा दिया कि 25 सीटें जो है हमारी कोपा वाले बच्चों के लिए ऐड हुई है, ठीक है। यहाँ पर हो गया ये काम। उसके बाद जो है यहाँ पर ये आप लोगों के ये कुछ IT OTs हैं जो आपके प्राइवेट हैं, प्राइवेट आप देख सकते हैं। तो आप अगर प्राइवेट में जाना चाहते हैं तो भाई मैं रिकमेंड तो नहीं करता, अगर आप खुद जाना चाहते हैं तो भैया सीट देख लो आप, अगर आपके पास है 40-50 हज़ार रुपये देने के लिए तो आप जाइए। उसके बाद ये कुछ फैसिलिटी है, इनको मैं फैसिलिटी को आपको समझा देता हूँ पहले, क्योंकि कुछ बच्चे जो है इस पर भी मुझे पता है क्वेश्चन पूछेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मेस, ये हॉस्टल रूम सबको पता है क्या होता है, मेस क्या होता है, जहाँ पे खाना वाना आप खाते हैं वो है। उसके बाद वाईफाई की फैसिलिटी मिलेगी नहीं मिलेगी वो है, वैसे मिलने चाहिए और है भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट में। तो आप भी ऐसा इंस्टीट्यूट चूज़ करना जहाँ पे आपको वाईफाई की फैसिलिटी मिल जाए, क्योंकि पढ़ाई आपकी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि वहाँ जाके सिर्फ आप CITS के ही पढ़ रहे हैं, आप लोगों को बहुत सारे अदर एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन करने पड़ेगी। बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जो ATM की फैसिलिटी नहीं देते, लेकिन कुछ देते हैं, तो ATM की फैसिलिटी भी कुछ में अवेलेबल है। कंटीन की फैसिलिटी मोस्टली आपको इंस्टीट्यूट्स में मिल जाएगी। लाइब्रेरी की फैसिलिटी तो आई थिंक सब में ही होने चाहिए, और सब में ही नहीं, 1-2 कॉलेज हैं जहाँ पे लाइब्रेरी की फैसिलिटी नहीं है। रिक्रिएशनल हॉल क्या होते हैं? देखो भाई आपने देखा होगा कभी कभी आप लोगों को आपके स्कूल में या फिर कॉलेजेस में जहाँ पे खेल वेल होता है, जैसे टेबल टेनिस हो गया, पूल टेबल हो गया, जो हम चिड़ी चक्का बैडमिंटन खेलते हैं वो हो गया, तो ऐसी चीज़ें वहाँ पर जो रखी रहती है, तो उसे जो है रिक्रिएशनल रूम बोला जाता है, ताकि इस तरीके की चीज़ें आप जो है वहाँ पे इंजॉय जाके कर सकें। बाकी प्रॉपर मीनिंग के लिए आप इंटरनेट पे जाके सर्च कर लेना इसकी एग्जैक्ट मीनिंग। जिम खाना आप लोगों को पता है क्या होता है, तो जिम खाना मोस्टली जो है इंस्टीट्यूट्स में अवेलेबल ही है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, आगे आप लोगों को और समझाते हैं अच्छे तरीके से, जो यहाँ पर जो है मैंने छोड़ दिया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि किस में अवेलेबल है किस में नहीं है। तो NSTI मुंबई में लड़कों के लिए हॉस्टल रूम अवेलेबल है, लड़कियों के लिए नहीं है। मेस सबके लिए अवेलेबल है, वाईफाई है, बैंक ATM नहीं है इसमें, कैंटीन इसमें है, लाइब्रेरी है, रिक्रिएशनल हॉल है, जिम खाना है। उसके बाद यहाँ पर जो है NSTI कानपुर 250 आप लोगों के लिए देख सकते हैं, 250 बच्चे की सीट यहाँ पर अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पर वुमेन के लिए जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं 50 है, और एक रूम में ना ये लगभग 2 से 3 बच्चों को बिठा देते हैं। बाकी फैसिलिटी आप देख सकते हैं, लाइन से पढ़ सकते हैं, यहाँ पर फैसिलिटी है और यहाँ पर इंस्टीट्यूट्स के नाम है। समझ गए किस तरीके से देखना है। उसके बाद नीचे जो है आप लोगों को जो प्राइवेट हैं, जो IT OTs हैं उनके यहाँ पर दे रखे हैं, तो उनके यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या फैसिलिटी मिलेगी, और जो है यहाँ पर आपके इंस्टीट्यूट के नाम। उसके बाद यहाँ पर जो है आप लोगों के
हो गए, मोस्टली मैंने ख़त्म कर दिए आप लोगों के, तो ये आप लोग दे सकते हैं। और जो मेन प्राइवेट होते हैं उनका आई थिंक इन्होंने इन IT OT दे नहीं रखा यार प्राइवेट का। चलो कोई नहीं, मैंने देख लो वीडियो बहुत लंबी हो गई, 30 मिनट की तो अभी हो गई, तो मैं आपको जो है अब लेके चलता हूँ FAQs पे। एक बार FAQs मुझे दिखाने हैं, मैंने मोस्टली चीज़ें क्लियर कर दिया, ऐसी कोई चीज़ नहीं बची जो आप लोगों को मैंने इस प्रोस्पेक्टस से समझाई ना और जो आपके समझने लायक ना हो। एक वीडियो में पूरा निचोड़ मैंने दे दिया। अब मैं FAQs में आपको लेकर चलता हूँ। तो FAQs के लिए मैं जो है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ मेरे सामने इस तरीके का एक पेज ओपन होता है, तो आप जो है इस पर भी अपने हिसाब से भी जो है क्वेश्चंस को पढ़ लेना। मुझे जो क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आप लोगों को चीज़ें बतानी थी वो ये थी, ये C वाला पॉइंट। सर, आई एम अ 1 year ट्रेड स्टूडेंट परसुइंग माई ITI, वट सर्टिफिकेट शुड आई अपलोड एंड वट शुड आई एंटर इन सर्टिफिकेट नंबर। साफ साफ ये बोल रहे हैं अपलोड योर ID प्रूफ फॉर परसुइंग द कोर्स। अगर आपके पास ID प्रूफ है तो आप जो वहाँ पर अपलोड करो एंड एंटर योर रजिस्ट्रेशन नंबर इन दी सर्टिफिकेट नंबर फील्ड। ये भी डाल के आप काम चला सकते हैं। और दूसरा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, दूसरा एक और इन्होंने दे रखा है। जैसे मैं इस पर गया, इस पे जाने के बाद जो है मैंने केसेस एंड ये जो है आपका एग्ज़ाम रिलेटेड चीज़ें पूछी और इसमें जो है मैं आपको निकाल के ही दिखा देता हूँ। हाँ, तो मुझे यहाँ पर दिखाना था कि व्हाट टू बी फिल्ड इन सर्टिफिकेट नंबर फॉर अपियरिंग कैंडिडेट। तो अपियरिंग कैंडिडेट वाले बच्चे नोट एप्लीकेबल डाल के वहाँ पर सर्टिफिकेट पे जगह जो है आगे बढ़ सकते हैं। आपका फॉर्म जो है यहाँ पर ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। व्हाट टू फिल इन ग्रेड सेक्शन, यहाँ पे भी आप NA करके आगे बढ़ जाएंगे तो जो नोट एप्लीकेबल डालेंगे उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, फिर आपका जो है आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है जिनका सर्टिफिकेट और जो है वहाँ पर आप लोगों का मार्कशीट नहीं आया लेकिन रिजल्ट तो आया, उसके बेसिस पे आप जो है वहाँ पर अपना जो लास्ट ईयर की मार्कशीट है वो अपलोड करके आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद नंबर डालने की बात आएगी तो नंबर भी होता है कि ऊपर की साइड पर रजिस्ट्रेशन का, वो भी डाल सकते हैं। अगर आपके इंस्टीट्यूट से आपको ID कार्ड मिला था, ID कार्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर भी आप डाल सकते हैं, तो वहाँ पे भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जो सेकेंड ईयर वाले बच्चे हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर वालों को तो चीज़ें मिलती ही नहीं है किसी तरीके की मार्कशीट, लेकिन जो सेकेंड ईयर वाले बच्चे हैं वो अपनी लास्ट जो मार्कशीट होती है ना उसे अपलोड करके आगे बढ़ सकते हैं और उसी का नंबर डाल के आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन कोशिश करना कि सर्टिफिकेट का अरेंजमेंट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं होता तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, ये जो CITS है आप लोगों को आपका एडमिट कार्ड भेजेगा, किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो बाकी FAQs आप अपनी तरफ से जो है आगे बढ़ जाना। इन्होंने FAQs में क्या हुआ है कि एक ही क्वेश्चन को ना इन्होंने 3-4 आंसर से दे रखा है, तो कि कई जगह पे NA डालने के लिए बोल रहे हैं, किसी जगह पे जो आपका ITI रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब जो आप लोगों का ID कार्ड मिलता है उस पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो डाल के आगे बढ़ने के लिए बोल रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जब मैं आपका फॉर्म फिल करने के लिए जो है वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा तो आपको जो है मैं वो चीज़ वहाँ पे भी क्लियर कर दूंगा। अभी तो मैंने क्लियर कर दिया, कोई कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए। उसके बाद एक बार अपनी तरफ से आप ये नज़रें मार लेना, FAQs आप जो है देख लेना एक बार, और आप लोगों के माइंड में जो जो क्वेश्चंस हैं उसे पुट कर लेना मेरे कमेंट बॉक्स में, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी फॉर्म की उसमें मैं सबसे पहले वही क्लियर करूँ। सबसे पहले मैंने यही क्लियर किया था कि SCVT वाले भर सकते हैं, नहीं तो भाई भर सकते हैं लेकिन अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। ठीक है, SCVT वालों को यार पता नहीं क्या समझते हैं ये लोग, DGT वाले किसी तरह की फैसिलिटी दे नहीं रहे हैं, ऊपर से बोल रहे हैं कि अप्रेंटिस करके आओ फिर आप जो है यहाँ पर CITS का फॉर्म फिल कर पाएंगे। चलो कोई नहीं, वीडियो बहुत लंबी हो गई 33 मिनट की, लेकिन एक वीडियो में पूरा निचोड़ है। अभी भी कुछ अगर मुझसे कुछ छूटा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि मैं आपको क्लैरिटी दे सकूं। और हमसे फॉर्म फिल करवाना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया पहले नंबर पे, सारी चीज़ें आपको जो है मतलब वहाँ पर पेमेंट करके आपको पता चल जाएगा, और मैंने वीडियो में भी डिस्कस कर लिया है। बाकी कीप इन टच, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा के रखिए। थैंक यू।